क्योंकि बालक आगे आगे जाते हैं। जब कोई बारात आती है तो अगवानी लोग तो जाते ही हैं, बालक और आगे आगे जाते हैं कि देखे दूल्हा कैसा है। बालक भागे और जो धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीत पराने। कुछ सयाने बूढ़े बूढ़े बच्चे जो भगवान के प्रभाव को जानते थे, उन्होंने समझाया कोई बात नहीं, वह अगवानी के लिए रहे। लेकिन जितने भी बालक थे वह रहे। और जब बालक घर जाते हैं तो उनके माता पिता पूछे दूल्हा कैसा है। माता पिता ने पूछा कैसा दूल्हा है। अरे बोले कुछ ना पूछो, दूल्हा है कि यमराज की सेना है। यमराज की सेना आ रही है, भागो भागो भागो। भाई गए भवन पूछे भी तुम, यमराज की सेना आ रही है। जो जीते रह गया, बारात को देखकर जो जीता रह गया वही तो पार्वती का विवाह देखेगा। क्योंकि ऐसी बारात थोड़ी है, यमराज की सेना है। आज सारा नगर समा कोई नहीं जिएगा। उनके माता पिता ने समझाया कि नहीं, यह शिव जी की बारात है, भगवान है, ऐसा नहीं कहो, राजा है, आपको दंडित कर देंगे। बहुत प्रकार से समझाया। तब उन्होंने समझ कुछ शांत हुए, चलो ठीक है। बारात को अगवानी को लेकर के आए और जब मैना जी ने देखा कि अगवानी लेकर के बारात आ गई है, मैना सो आरती संभाली, संग सुमंगल गावह नारी, सुंदर आरती सजा करके गई। और जो ही वहाँ आरती उतारने लगी त्यों ही भगवान शिव जी की वहाँ एक खेल हुआ। क्योंकि शिव जी यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न होकर के वहाँ थे। अगवानी ने यहाँ पर उनका परीक्षण करवा रहे थे। यहाँ गरुड़ जी ने कहा कि हम भी दर्शन करने जाएंगे भोलेनाथ का, चलिए। विष्णु भगवान बोले हम नहीं जाएंगे। गरुड़ जी बोले आप नहीं जाएंगे तो हम तो अवश्य जाएंगे। गरुड़ जी गए और गरुड़ जी को देखकर भगवान भोलेनाथ जी का जो कमर में जो सर्प था वह निकल गया। सर्प निकला तो वह बालक पर नीचे गिर गया। शंकर जी के बस में कुछ नहीं बचे। मैना जी ने देखा, अरे बाप रे बाप, ऐसा दूल्हा। वह थाली वाली फेंक करके भाग गई। भागी भवन पे यहाँ की रीति ही ऐसी होगी, कोई बात नहीं है। क्योंकि वह तो अमान है, उन्हें कोई मान सम्मान से क्या, कोई कुछ भी करे, अपमान करे सम्मान करे सब बराबर है। चले गए जहाँ जनवास और वहाँ गए। यहाँ मैना जी टूट गई। साहब बोले नारद जी को बुलावा। उसने हमारा बसंत मोर जय भवन उजाला। नारद कर में काहे बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा है? हमारा इतना बसा हुआ घर उसने बिगाड़ दिया है। क्या बिगाड़ा हमने नारद का? इस पागल बर के लिए तपस्या करवाई मेरी बेटी से, बौरे बरह लाख तक की ना, इस पगला के लिए तपस्या की। अरे चाहे कुछ भी हो जाए,
लोगों ने कहा अपयस होगा। बोले अपयस हो जाए लेकिन जीते जी हम अपने पुत्री का विवाह नहीं करेंगे। बोले यदि हनुमान जी जबरदस्ती करेंगे तो बोले हम अपनी जान दे देंगे। गिरते गिराओ पावक जनो कह रही है कि हम पावक अग्नि में जल जाएंगे, विष खा करके मर जाएंगे। विष खाए पावक जनो जन्मनिधि मोह परो, घर जाए अपदेश मोह पर जीवत विवाह ना हो। चाहे कुछ भी हो, गिरते गिरो पावक में विष पहाड़ से गिर जाऊंगी। गिरते गिरो पावक जनो जन्मनिधि मोह परो, घर जाए अपदेश मोह पर जीवत विवाह ना हो। चाहे हम अग्नि में जल जाएंगे, बोले गिर से गिरोगी तो आपको यह नहीं मरने देंगे, तो बोले हम अग्नि में जल जाएंगे। बोले अग्नि देवता नहीं जलने देंगे, क्यों? क्योंकि देवताओं के काम के लिए ही तो विवाह हो रहा है। तो बोले हम समुद्र में डूब जाएंगे, लेकिन हम अपने प्राणों को नहीं रखेंगे। जीवत विवाह कहाओ करो, जीते जी इस वर्ष से विवाह नहीं करेंगे। तब बोले क्या है? बोले नारद जी को बुलाया जाए। नारद जी को बुलाया गया। नारद जी ने तब आकर मैना को समझाया और तब नारद बहुविध समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। पूर्व कथा का प्रसंग सुनाया कि जिसको आप अपनी पुत्री समझ रही हो वह आपकी पुत्री नहीं, वह जगत की माता है, आपकी भी वह माता है। अजा अनादि शक्ति अभिमान और प्रसन्न हो गए कि हाँ अब विवाह करेंगे। विवाह की तैयारी हुई। देवताओं ने सोचा एक बार काम बिगड़ा, कहीं दोबारा काम बिगड़ गया तो हम सब भूखे ही रह जाएंगे। पहले बोले भोजन हो गए, विविधि पात रहती देवनार होने लगी और हनुमान ने सभी बरातियों को बिठाया और जो ही जिवाने लगे तो अब परोसने वाले परोसने लगे। एक भूत आगे बैठा था और वह कैसा था, उसके दो मुख थे। उन्होंने एक पत्तल डाली। उसने कहा दिखाई नहीं देता है, हमारे दो मुख हैं, दो पत्तल डाल। बेचारे ने ठीक है 2 पत्तल डाल दिए। एक भूत था जो आगे बैठा था, उसका मुख ही नहीं था,
बोले जब इसका मुख नहीं है, दो मुख जिसके हैं वह दो पत्तल में खाता है, तो जिसका है नहीं वह खाएगा नहीं, उसको नहीं डाली। कहीं से आवाज आई